स्टीफन हॉकिंस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक थे। वो चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, परंतु जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। स्टीफन हॉकिंस को क्या बीमारी थी, ये उन्हें 21 वर्ष की आयु में पता चला। उन्हें कभी ना ठीक होने वाली बीमारी थी, जिसका नाम न्यूरॉन मोटर डिजीज था। इस बीमारी में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली सारी नसें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण शरीर अपंग हो जाता है और शरीर काम करना बंद कर देता है। उनका बायां हिस्सा काम करना धीरे धीरे बंद ही कर दिया था और 14 मार्च 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कोई ना कोई भविष्यवाणी जरूर की है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंस की भविष्यवाणी की और उन थ्योरीज के बारे में जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, बिग बैंग थ्योरी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक बहुत बड़े धमाके से हुआ था। इसी थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। लेकिन कई हमारे वैज्ञानिक हमेशा से ये पता लगाने की कोशिश करते रहे कि बिग बैंग से पहले क्या था। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है बिग बैंग से पहले एक सूक्ष्म बिंदु था, जिसके विस्फोट के बाद हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, जिसके बाद ये हमारा ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता रहा। एक बार स्टीफन हॉकिंस से पूछा गया, बिग बैंग से पहले हमारे यूनिवर्स में क्या था। स्टीफन हॉकिंस ने कहा, कुछ भी नहीं। उन्होंने बताया, जैसे साउथ पोल में जाकर कोई साउथ नहीं होता, वैसे ही जब यूनिवर्स नहीं था तब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। नंबर 2, यूनिवर्स और मनुष्य जाति का अंत हो जाएगा। जी हाँ, बहुत से वैज्ञानिकों का ये मानना है हमारा यूनिवर्स हर सेकंड निरंतर फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर हो रही है और यही बाकी सब गैलेक्सीज के साथ हो रहा है। धीरे धीरे गैलेक्सीज इतने फैल जाएगी कि एक दिन हमारा ब्रह्मांड अंत की ओर चला जाएगा। स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि यूनिवर्स के इस अंत को देखने के लिए हम मनुष्य जाति रहेंगे ही नहीं। उनकी माने तो मनुष्य कुछ सैकड़ों सालों के मेहमान हैं और बहुत ही जल्द हमारे मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसके स्टीफन हॉकिंस ने 3 रीजन बताए। नंबर 3, उनका कहना था मनुष्य एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते एक दिन खुद ही खत्म हो जाएंगे। विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जाना। हम सब ये तो जानते हैं कि अगर 3rd वर्ल्ड वॉर होता है तो वो न्यूक्लियर वॉर होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में रेडिएशन इतना ज्यादा हो जाएगी और मनुष्य इस काबिल भी नहीं रह पाएंगे कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को जन्म दे सके, जिसके चलते धीरे धीरे मनुष्य जाति समाप्त हो जाएगी। नंबर 4, उनकी दूसरी भविष्यवाणी थी कि किसी साइंटिफिक जेनेटिक डिजीज के चलते मानव जाति तबाह हो जाएगी। पिछले कुछ सालों में जो हमने देख ही लिया है कि कैसे कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगी हिलाकर रख दी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भविष्य में तेजी से फैलने वाली बीमारी अगर आ गई तो मानव जाति का खात्मा तो निश्चित है। नंबर 5, और अगर इस 2 चीजों से हम बच भी जाएं तो हमारी टेक्नोलॉजी ही हमें एक दिन मार देगी, क्योंकि मनुष्य अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बच सके और आगे चलकर सब कुछ मशीनों के द्वारा ही होगा। अगर आगे चलकर इन मशीनों ने ही हम पर हमला कर दिया तो हम लोग अपना बचाव कैसे कर पाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जाति का विनाश, क्योंकि हम मशीनों से लड़ ही नहीं पाएंगे। नंबर 6, वैज्ञानिकों को एलियंस को सिग्नल नहीं भेजना चाहिए। स्टीफन हॉकिंस का ये मानना है कि हमें दूसरे ग्रहों के परजीवी को सिग्नल नहीं भेजना चाहिए। उनका कहना है कि मान लो कभी गलती से किसी एलियन प्लेनेट ने ये सिग्नल कैच कर लिया तो इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। हम नहीं जानते एलियंस या दूसरे सभ्यता के लोग किस स्वभाव के हैं। वो उग्र भी हो सकते हैं या वो किसी ऐसे ग्रह की तलाश में भी हो जिस पर वो कब्जा करना चाहते हो। अगर वो ज्यादा पावरफुल हुए तो हमारे सिग्नल्स का गलत मतलब निकालकर हम पर अटैक भी कर सकता है, जिसके चलते हमारा ग्रह खत्म हो सकता है। नंबर 7, दूसरे ग्रहों पर घर बसाना। स्टीफन ने कहा था कि आने वाले 20 से 30 सालों में मनुष्य मंगल और चांद पर बस्ती बना चुके होंगे, जिसके चलते मनुष्य एक इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन बन जाएगी। नंबर 8, एसिड रेन। कोई बड़ी बात नहीं है जिस हिसाब से अर्थ पर पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अर्थ की तापमान लगातार बढ़ रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है तो रेडिएशन भी लगातार बढ़ रही है,
जिसके कारण ओजोन परत में छेद होते जा रहे हैं और ओजोन की परत कमजोर होती जा रही है। स्टीफन हॉकिंस का मानना था कि मनुष्य प्रजाति खुद ही अपने विनाश का कारण बनेगी। वो हमेशा से प्रदूषण की समस्या को लेकर चिंतित थे। उनका कहना था कि ऐसे ही अगर हम लोग पड़े हुए कटते गए, ग्लेशियर पिघलते गए, प्रदूषण बढ़ता गया और ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हुए तो अर्थ हैबिटेट के लिए असुरक्षित जगह बन जाएगी और सच में एसिड रेन की संभावना बढ़ जाएगी। जी हाँ, तेजाब की बारिश में परिणाम क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। नंबर 9, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हर माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे में भी उनके गुण आए, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जेनेटिक ट्रेट्स अपने बच्चों में डालना हमारे हाथों में नहीं होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इंसान चाहे तो कुछ भी बना सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से एक जिंदा हार्ट बनाया था और आर्टिफिशियल हार्ट होने के बावजूद भी ये सारे ओरिजिनल हार्ट की तरह काम कर रहा था। स्टीफन हॉकिंस का मानना था आने वाले कुछ ही वर्षों में इंसान जेनेटिक इंजीनियरिंग करने लगेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी स्पीसीज के जीन्स के साथ मनचाहे बदलाव करना। अगर ऐसा हुआ तो माता पिता अपने होने वाले बच्चों की जीन्स में बदलाव करके मनचाहे गुण डालेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बदलाव के बाद हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी? नंबर 10, दोस्तों पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि स्टीफन हॉकिंस की सारी भविष्यवाणी सही रही है। तो क्या सच में मनुष्य जाति का अंत हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर लिखिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल 24 आवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।